गाइस दिस और इट दोनों का मीनिंग यह होता है। तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि जहां दिस का यूज करना चाहिए वहां इट का यूज कर दें और जहां इट का यूज करना चाहिए वहां दिस का यूज कर दें, या फिर ये समझ लिया जाए कि जहां चाहे वहां दिस का यूज करें और जहां चाहे वहां इट का यूज करें, क्योंकि दिस और इट दोनों का मतलब सेम होता है। तो गाइस मैं आपको बता दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि जहां पर दिस का यूज होना चाहिए वहां पर दिस का ही यूज होगा, इट का यूज नहीं किया जा सकता। और जहां इट का यूज होना चाहिए वहां दिस का यूज नहीं हो सकता, क्योंकि दिस और इट दोनों का मीनिंग सेम जरूर है, बट इन दोनों का यूज अलग अलग सिचुएशन में होता है। गाइस यहाँ पहला सेंटेंस है दिस इज माई कार और दूसरा सेंटेंस है इट इज माई कार। तो इन दोनों सेंटेंसों को देख करके आप कंफ्यूज जरूर हुए होंगे और सोच रहे होंगे कि कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा सेंटेंस गलत है। तो आपको कंफ्यूज होना भी लाजमी है, क्योंकि आपको दिस और इट का डिफरेंस पता नहीं है, इसलिए आप इस तरह की सिचुएशन में कंफ्यूज हो रहे हैं और होते रहेंगे। सो गाइस दिस और इट का अंतर समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। गाइस दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है जो किसी वस्तु या व्यक्ति को नजदीक होने का संकेत व्यक्त करता है। जैसे दिस इज अ टाइगर, यह एक चीता है। तो गाइस इस सेंटेंस में दिस का यूज एज ए प्रोनाउन हुआ है जो सब्जेक्ट के स्थान पर आया है, जो टाइगर को नजदीक होने का संकेत व्यक्त कर रहा है। तो गाइस जब आपका इंटेंशन या मोटिव किसी चीज को अपने पास या नजदीक बताने का हो तब दिस का यूज करें। दिस इज अ वॉच, यह एक घड़ी है। तो गाइस इस सेंटेंस में दिस का यूज घड़ी को पास बताने के लिए किया गया है। अगला एग्जाम्पल है दिस इज अ काउ, यह एक गाय है। तो गाइस इस सेंटेंस में दिस का यूज गाय को पास बताने के लिए किया गया है। गाइस अब आप समझ गए होंगे कि दिस का यूज आसपास की चीजों को नजदीक बताने के संकेत के लिए किया जाता है। दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। गाइस इस सेंटेंस में दिस का यूज एज ए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुआ है। दिस इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, यह एक बहुत होशियार लड़का है। गाइस इस सेंटेंस में दिस का यूज एज ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ है। दिस बॉय इज अ वेरी इंटेलिजेंट, यह लड़का बहुत होशियार है। तो गाइस इस सेंटेंस में दिस का यूज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुआ है। गाइस दिस का यूज पहचान या परिचय कराने के लिए किया जाता है। जैसे दिस इज माई रूम, यह मेरा घर है। तो गाइस इस सेंटेंस में दिस का यूज रूम की पहचान कराने के लिए किया गया है। तो गाइस जब आपका मोटिव या इरादा किसी चीज या इंसान की पहचान कराना हो तो आप बिना सोच विचार के दिस का यूज कीजिएगा। और अच्छे समझने के लिए और एग्जाम्पल देखिए, दिस इज माई शर्ट, यह मेरी कमीज है। तो गाइस यहाँ पर कमीज की पहचान कराई जा रही है, इसलिए यहाँ पर दिस का यूज हुआ है। इसी तरह से दिस इज योर मोबाइल,
यह आपका मोबाइल है। तो गाइस इस सेंटेंस में मोबाइल की पहचान कराने के लिए दिस का यूज किया गया है। दिस इज माई पापा, यह मेरे पापा हैं। तो गाइस इस सेंटेंस में पापा का परिचय कराया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर दिस आया है। इसी तरह से दिस इज रवि, यह रवि है। तो गाइस यहाँ पर रवि का परिचय कराया जा रहा है, इसलिए दिस का यूज किया गया है। तो गाइस अब आप समझ गए होंगे कि दिस का यूज कब किया जाएगा। जब किसी वस्तु या व्यक्ति को नज़दीक होने का संकेत व्यक्त करना हो तो दिस का यूज किया जाएगा, या किसी की पहचान या परिचय कराना हो तब दिस का यूज किया जाएगा। गाइस अब समझिए इट का प्रयोग कब होता है। तो गाइस इट पर्सनल प्रोनाउन होता है, जिसका यूज निर्जीव वस्तुएं, ऐतिहासिक इमारतें और छोटे जानवरों के लिए किया जाता है। इट इज अ चेयर, यह एक कुर्सी है। गाइस इस सेंटेंस में इट का यूज केवल चेयर को निर्जीव यानी नॉन लिविंग दर्शाने के लिए हुआ है। इट इज द ताजमहल, यह ताजमहल है। गाइस इस सेंटेंस में इट का यूज ताजमहल को हिस्टोरिकल बिल्डिंग यानी कि ऐतिहासिक इमारत दर्शाने के लिए हुआ है। इट इज अ हॉर्स, यह एक घोड़ा है। गाइस इस सेंटेंस में इट का यूज हॉर्स को एनिमल यानी जानवर है ये दर्शाने के लिए हुआ है। तो गाइस जब आपका इंटेंशन निर्जीव वस्तु, ऐतिहासिक इमारत या छोटे जानवर को डिनोट करना हो तब इट का प्रयोग करें। इसके अलावा इट का और ज़्यादा यूज़ समझने के लिए आई बटन पर लिंक दिया है, जहां से आप इट के सारे यूज़ समझ सकते हैं। इस वीडियो में जितना ज़रूरी था उतना ही बताया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो गाइस अब समझिए दिस और इट में क्या अंतर है। सो गाइस यहाँ पर दो सेंटेंस हैं। पहला सेंटेंस है दिस इज़ माई हाउस और दूसरा सेंटेंस है इट इज़ माई हाउस। तो गाइस इन दोनों सेंटेंसेस में कौन सा सही है और कौन सा गलत है समझिए। तो गाइस पहले सेंटेंस में दिस हाउस की पहचान करा रहा है और दूसरे सेंटेंस में इट हाउस को निर्जीव दर्शा रहा है। बट हाउस बिल्डिंग की कैटेगरी में आता है लेकिन हिस्टोरिकल बिल्डिंग में नहीं आता, क्योंकि हिस्टोरिकल बिल्डिंग वह बिल्डिंग कहलाती हैं जिनका उल्लेख हिस्ट्री में हो। तो गाइस माई हाउस का उल्लेख किसी हिस्ट्री में नहीं दिया है, इसलिए दूसरा सेंटेंस गलत है। अगले दो सेंटेंस में पहला सेंटेंस है दिस इज अजय और दूसरा सेंटेंस है इट इज अजय। तो गाइस पहले सेंटेंस में दिस अजय नाम के इंसान का परिचय करा रहा है, इसलिए ये सेंटेंस सही है। लेकिन दूसरे सेंटेंस में इट अजय को निर्जीव वस्तु या ऐतिहासिक इमारत या जानवर बताने का काम कर रहा है, इसलिए दूसरा सेंटेंस गलत है। अगले दो सेंटेंसेस में पहला सेंटेंस है दिस इज अ काउ और दूसरा सेंटेंस है इट इज अ काउ। पहले सेंटेंस में दिस काउ को नज़दीक होने का संकेत व्यक्त कर रहा है और दूसरे सेंटेंस में इट गाय को जानवर दर्शाना व्यक्त कर रहा है। अगर पहले सेंटेंस में आपका इंटेंशन गाय को नज़दीक बताना है तो पहला सेंटेंस सही है और दूसरे सेंटेंस में आपका इंटेंशन गाय को जानवर बताना है तो दूसरा सही है। यह आप पर डिपेंड करता है कि आपका इंटेंशन गाय के प्रति क्या है। वीडियो आपको कैसा लगा
प्लीज़ कमेंट कीजिए और यदि आपका कोई डाउट हो तो प्लीज़ उसे भी मेंशन कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए।